इस क्योंकि संगोष्ठी के संयोजक माननीय डॉक्टर आनंद पाटिल जी द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन एक प्रयास है उस तत्वबोध को प्राप्त करने का जो राष्ट्रहित का पाथेय बन हम सभी को राष्ट्र सेवा की ओर अग्रसर कर सकेगा। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप तकनीकी माध्यम से विद्वत वरेण्य माननीय अभ्यागत गुरुजन मंचासीन हो चुके हैं। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं परम सम्माननीय श्री सोमदत्त शर्मा जी, कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ। आप आकाशवाणी के उपनिदेशक पद से दायित्व मुक्त होकर वर्तमान में राष्ट्र सेवा हेतु तत्पर हैं। कवि और लेखक होने के साथ साथ आप एक सशक्त साहित्य समालोचक हैं। भारतीय लोक संपदा संरक्षण के यशस्प्रद गुरुतर कार्य का भी आप निर्वहन कर रहे हैं। सारस्वत वक्ता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं माँ सरस्वती के वरद पुत्र, पूर्व अध्यक्ष हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी। आप भक्ति साहित्य के मर्मज्ञ, प्रसिद्ध लेखक और विचारक हैं। आप जैसे महानुभावों को अपने मध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। संक्षेप में अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ का परिचय भी मैं देना चाहूंगी। जैसा कि इस संगठन के नाम से ही स्पष्ट है कि यह प्रखर राष्ट्रवादी लेखकों का एक संगठन है। इदम राष्ट्राय इदन्नमम की भावना से प्रेरित विविध गुण विशिष्ट विद्वानों और महान विभूतियों का समवाय है यह राष्ट्रवादी संगठन। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष, जैसा कि अभी मैंने पूर्व में बताया, माननीय सोमदत्त जी शर्मा हैं। महासचिव के पद पर विभूषित हैं डॉक्टर घनश्याम जी। आप निदेशक हिंदी अकादमी तेलंगाना सरकार के अकादमिक परामर्शदाता और प्राचार्य हैं। कोषाध्यक्ष मेजर सरस चंद्र त्रिपाठी जी हमारे बीच एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने राष्ट्रहित की कामना से सेना के महत्वपूर्ण पद से सेवानिवृत्ति लेकर के अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा का संकल्प लिया है। कश्मीर में आतंकवाद आपके प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। मौन संविधान भयानक परिणाम राष्ट्रहित में संवैधानिक दृष्टिकोण को रेखांकित करती पुस्तक आपके अद्वितीय लेखन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। भारत इतिहास कोश के संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्त जी, मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमन अंगिरिशी जी, संगठन सचिव श्री सिद्धार्थ शंकर जी और युवा लेखक आलोचक एवं संपादक डॉक्टर अनिंद पाटिल जी आदि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन के सभी सम्मानित दायित्ववानों, महामनीषियों और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से संगोष्ठी के शुभारंभ हेतु सर्वप्रथम कल्याण मंत्र का पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम शांति 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 शांति। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। आज हमारी संगोष्ठी में वरेण्य विद्वत जन प्राप्त हुए हैं। उन सभी के स्वागतार्थ मैं आमंत्रित करती हूँ
युवा विमर्शकार, सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, बेंगलुरु, डॉक्टर गंगाधर रामडगे जी। स्वागत वक्तव्य हेतु आमंत्रित हैं डॉक्टर गंगाधर रामडगे जी। जी धन्यवाद दीदी। हरे सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर आनंद पाटिल जी, सोमदत्त शर्मा जी, सरस त्रिपाठी जी, ऋषि शर्मा जी, अतुल गुप्ता जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी से मेरी बहुत बार मुलाकात हो चुकी है और आज फिर से अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आज के संगोष्ठी का जो विषय है हिंदी का चिति साहित्य, जो साहित्य में एक अपना अलग महत्व रखता है, जो इस विषय के संदर्भ में अधिकतर लोगों को जानकारी तो नहीं है, किंतु आज हमें डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी के माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा। इस विषय को और सरलता से सुनने का एक सुअवसर हमें इस संगोष्ठी के माध्यम से मिला है। इसलिए जो स्वागत करने का मुझे एक दायित्व दिया गया है, उसके माध्यम से अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से मैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सांस्कृतिक सनातन धारा के विमर्शकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले चिंतक हैं। आप हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही आप संत साहित्य के मर्मज्ञ भी हैं। आपकी मान्यता है कि संत साहित्य सनातन संस्कृति का अंतर्यामी प्रस्थान है। आपकी रचनाओं में विशेष रूप से उल्लेखनीय है विमर्श के आयाम एवं संस्कृति और समाज। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। साथ ही आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं सोमदत्त शर्मा जी, जो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, साथ ही हमारे अभिभावक भी हैं। आपका भी स्वागत करता हूं सर। साथ ही इस संगोष्ठी का संचालन कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर तुलसी देवी जी। साथ ही हमें तकनीकी सहायता से हमें एक साथ जोड़े हुए हैं अतुल गुप्ता जी के साथ। बाद में सभी अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के सभी पदाधिकारी, दूर दराज से हमारे साथ जुड़े हुए सभी श्रोताओं का इस संगोष्ठी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गंगाधर जी। आज की इस सार गर्भित संगोष्ठी में सारस्वत वक्तव्य हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को। आदरणीय महोदय, आपका नाम स्वयं में एक परिचय है आपके व्यक्तित्व का। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि पूर्व में डॉक्टर पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में महात्मा गांधी बालिका महाविद्यालय फिरोजाबाद में भी मुझे आपका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ हैं, विमर्शी हैं, गहन अध्येता हैं। अभी डॉक्टर गंगाधर जी ने आपका परिचय प्रदान किया। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के व्याख्यान का विषय है हिंदी का चिति साहित्य। पंडित दीनदयाल जी के शब्दों में चिति सामूहिक चेतना का वाहक है। सामूहिक चेतना, जिसे हम समष्टि चेतना भी कह सकते हैं। वस्तुतः यह किसी भी राष्ट्र की सामूहिक अस्मिता की प्रतीक है। यह अस्मिता लोक चेतना, मुनि चेतना और जन चेतना का समष्टि रूप है। हिंदी साहित्य में चिति धर्म का संरक्षण और संवर्धन किस रूप में फलित हुआ है, यह सब आपके गरिमापूर्ण व्याख्यान के माध्यम से हम सबको विदित हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को। आवाज आ रही है? जी सर जी।
हाँ, सबको साथ ही नमस्कार करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के मंच से आभासी दुनिया के माध्यम से हम लोग जो चिति पर कुछ जानने समझने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए माननीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी, आनंद पाटिल जी, गंगाधर जी, अतुल जी और बहन जी का नाम मुझे भूल रहा है, सबको इस ज्ञान यज्ञ में देख करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन चित्त जैसे कठिन विषय पर इतने सामान्य व्यक्ति से वक्तव्य देना या दिलवाना मैं समझता हूं बहुत उचित नहीं है। थोड़ी सी गुंजाइश इसमें जरूर दी गई है कि हिंदी का चित्त साहित्य, तो हम लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, इसलिए हिंदी के माध्यम से, कुछ कविताओं के माध्यम से और कुछ गद्य के माध्यम से आपके बीच में चित्त साहित्य को आप तक या श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयत्न मेरी ओर से होगा। क्योंकि हिंदी साहित्य में चिति विषय दिया हुआ है, इसलिए रहीम के दोहे से मैं इस चित्त साहित्य की शुरुआत कर रहा हूं और कबीर के बिहारी दास के दोहे से इसका समापन करूंगा। बीच में और भी चीजें आएंगी। रहीम लिखते हैं कि रहीमन बात अगम्य की, कहत सुनत की नाहि। रहीमन बात अगम्य की, कहत सुनन की नाहि। जे जानत ते कहत नहीं, और कहत ते जानत नाही। मैं कह रहा हूं, कुछ जानता नहीं हूं, फिर भी आपके बीच में कुछ कहने का प्रयास इस मंच के माध्यम से कर रहा। वस्तुतः जो चिति है वह चेतना का अर्थ देती है। चिति दार्शनिक शब्दावली है। चेतना मन से ऊपर की जो स्थिति होती है व्यक्ति में, उसको चेतना कहते हैं। मन चंचल होता है, लेकिन चेतना मन की अपेक्षाकृत स्थायी होती है, गंभीर होती है। तो इसलिए यद्यपि हमारे हिंदी साहित्य में गोरखनाथ जी से जो शुरुआत होती है, उन्होंने मन की बात की है, किया है उसी अर्थ में चित्त के, लेकिन शब्द मन रखा है। इसलिए वह गोरखनाथ जी की वह साखी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह मन शक्ति, यह मन शिव, यह मन पांच तत्व का जीव। यह मन ले जे उन्मन रहे, तीन लोक की बाता कहे। यह जो मन है, यहाँ चित्त के अर्थ में ही मन का प्रयोग हुआ है। चित्त को लेकर के जो बराबर संसार और संसारेतर चिंतन में डूबा रहता है, वही सबसे बड़ा साधक होता है, वही सबसे बड़ा संत होता है, वही सबसे बड़ा योगी होता है। इसलिए वो कहते हैं कि यह मन शक्ति, मन ही शक्ति है, मन ही शिव है। यह मन पांच तत्व से बना है, चित चल पाओ गगन समीरा। यह मन ले जे उन्मन रहे, हमेशा उन्मुनी अवस्था में। जोगियों की एक पारिभाषिक शब्दावली है कि लोक से मन को ऊपर ले जाना उन्मुनी अवस्था है, फिर लोक में जो मन न लौटे वह उन्मुनी अवस्था है। गोरखनाथ जी चित्त की व्याख्या इस प्रकार करते हैं।
लेकिन जब हम हिंदी साहित्य में जाते हैं तो तमाम प्रकार के हमारे यहाँ रचनाकार हैं, वह तरह तरह से अपनी बात कहते हैं। जैसे गोरखनाथ जी के बाद जो हिंदी के रचनाकार माने जाते हैं संत साहित्य में, वे स्वामी रामानंद हैं। स्वामी रामानंद जो 111 वर्ष का 1299 में जिनका जन्म हुआ था और 1410 में जिनका महाप्रयाण हुआ था, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चित्त को की परिभाषा वो भी देते हैं और कहते हैं ज्ञान सो ज्ञान मिल, ध्यान सो ध्यान मिल, जाप अजपा जले जपय, सोई लेखय, चित्त सो चित्त मिल, चित्त चेतन भया, उन्मनी दृष्टि से भाव पेख है। ये स्वामी रामानंद जी कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि उस समय जब हिंदी चली नहीं थी, तब वो कहते हैं कि चित्त सो चित्त मिली, चित्त सो चित्त मिली, चित्त चेतन भया। चित्त से, आत्मा से जब परमात्मा का मिलन होता है तब वो उसमें चेतनता आती है, नहीं तो जड़ता रहती है। चित्त चेतनता का प्रतीक है और जड़ता का संसार प्रतीक है। उसमें जब परमात्मा का अंश प्रवेश करता है या आत्मा अपने साधना द्वारा परमात्मा के करीब पहुंचती है तो चेतनता आती है। उस चेतनता की बात हमारा पूरा संत साहित्य करता है। इसलिए आधुनिक युग के ऋषि तुल्य पंडित दीनदयाल जी ने भी यही बात कही कि चित्त जब सामूहिक चेतना में बदलती है तब वह पूरे समाज की धरोहर बन जाती है। हमारे साहित्यकारों ने भी यही कहा कि जो हमारी चित्त है, हमारी चेतना की जो अभिव्यक्ति है, वही हमारा साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कहीं इसी रूप में कहा है, थोड़ा बड़ा इधर करके। तो हमारी जो चेतना की अभिव्यक्ति है वही हमारा साहित्य है, वही हमारा हिंदी साहित्य है। और इसी तरह जब हम विवेकानंद जी को देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि अकेले की मुक्ति मुक्ति नहीं है, सामूहिक मुक्ति ही मुक्ति मानी जाती है। अरण्य संस्कृति हमारी रही जरूर है, लेकिन वह अरण्य संस्कृति हमारी समाज के उपयोगिता के लिए रही है, केवल अकेले साधना करने के लिए नहीं रही है। उस अकेले साधना का मतलब समाज को छोड़ना है। विवेकानंद जी इसीलिए कहते हैं कि अकेले की मुक्ति मुक्ति नहीं है, समूह की मुक्ति ही मुक्ति मानी जाती है। ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। जो आधुनिक ऋषि हैं वो इस तरह की बात कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम संत साहित्य की चर्चा करते हैं या हिंदी साहित्य में चित्त साहित्य की चर्चा करते हैं तो चित्त हमारा चेतन है, मन के ऊपर का जो लेयर है, मन से जो ज्यादा परनिष्ठित है, जिसको हम चेतना कहते हैं। क्योंकि जब हम चेतना कहते हैं तो वह चेतना कहीं न कहीं हमारी संस्कृति का निर्माण करती है। और जब हमारी संस्कृति का निर्माण हो जाता है तब पूरा समाज एक ढंग से बोलने लगता है, एक ढंग से बात करने लगता है। आप इसकी कल्पना कीजिए कि जब आदि शंकराचार्य केरल से चल करके, दक्षिण से चल करके पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ मठों की स्थापना करते हैं तो उस समय हमारी चिति, हमारी चेतना उनके साथ नहीं थी। लेकिन हजारों वर्ष में उसकी महत्ता अवतरित होते होते वो हमारी संस्कृति बन गई। और आज केरल का आदमी बद्रीनाथ, केदारनाथ जाता है, केदारनाथ का आदमी उनके गांव जाता है, केरल जाता है। और चारों तरफ जो मठों की उन्होंने स्थापना की वह राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय मजबूती के लिए कितना आवश्यक था। आज तो जो क्षेत्रीयता उभर रही है कि हम हिंदी नहीं पसंद करते हैं, हम ये भाषा नहीं पसंद करते हैं, हम दूसरे प्रांत के लोगों को नहीं पसंद करते हैं,
इसका प्रखर जवाब हमारी चित्त से, हमारी चेतना से हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने दिया था। आचार्य शंकर ने उसकी शुरुआत केरल से की थी और उत्तराखंड तक आकर के, यानी पूरे दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक उन्होंने जो मानक स्थापित किया, स्तंभ स्थापित किया चित्त का, चेतना का, संस्कृति का, उसी से हम बंधे हुए हैं। हम जब भारतवर्ष की यात्रा करते हैं तो कोलकाता में जाते हैं, असम में जाते हैं, केरल में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, हिंदी प्रांतों में तो हम देखते ही हैं। लेकिन संस्कृत के वही श्लोक जो हम काशी में बोलते हैं, वही श्लोक केरल में बोले जाते हैं, वही श्लोक तमिलनाडु में बोले जाते हैं, वही असम में, वही कोलकाता में बोले जाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमारी वो चित्त है, हमारी जो संस्कृति है, जिसका निर्माण चित्त के माध्यम से होता है, चित्त और महाचित्त के मिलन से होता है, उसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे संतों ने यह काम किया है। कालांतर में हमारे संतों ने, तिरुवल्लुवर ने वही काम किया, उनके 12 आलवारों ने वही काम किया, स्वामी रामानंद ने 14वीं 13वीं शताब्दी में वही काम किया, उनके 12 शिष्यों ने वही काम किया जो प्रमुख शिष्य थे, कबीर, रैदास और पीपा साहब, ये जो सारे शिष्य थे, उन लोगों ने भी यही काम किया। उसी चित्त को संरक्षित करने का, उस चित्त को संस्कृत में परिवर्तित कर उस संस्कृत की रक्षा करने का, या उस संस्कृत के माध्यम से, उस सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का जो प्रयास किया, वह अद्भुत प्रयास था। मैं समझता हूं इस मंच से इस तरह की बातें आनी चाहिए। और हम न किसी राजा के तलवार से बचे हैं, न हम किसी पुस्तक के ज्ञान से बचे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, हम 800 वर्षों से गुलाम रहे हैं, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है वो बराबर स्वतंत्र रही है, बराबर आजाद रही है। वह कहती रही कि हमारा ईश्वर यही है, हमारा देश यही है, हमारी मिट्टी यही है। ये हमारी जो चित्त है, यही चित्त हमको हजारों वर्ष से गुलामी के बावजूद भी अपनी बात कहने के लिए आजाद करती रही है। उस चित्त की बात आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसीलिए उस चित्त को जब कोई छेड़ता है तो बवाल पूरे देश में मच जाता है। काशी में शिवलिंग जब मिलता है, उसको छेड़ा जाता है तो बवाल पूरे देश में क्यों मच जाता है? यह चित्त थी, यह चेतना बन गई, यह चेतना सांस्कृतिक चेतना में बदल गई। और वह सांस्कृतिक चेतना, एक बात अगर काशी में होती है तो केरल तक उसकी आवाज जाती है, केरल में कोई बात होती है तो काशी तक, उत्तराखंड तक उसकी आवाज जाती है। यह सांस्कृतिक चेतना चित्त के माध्यम से ही उत्पन्न होती है, पैदा होती है। हमें फक्र है, हमें गर्व है कि हमारी यह चेतना बहुत मजबूत है। लाखों वर्ष की गुलामी के बाद, हजारों वर्ष की गुलामी के बाद यह चित्त हमें बराबर बचाती रहती है। आप देख लीजिए पूरा मध्यकाल का हिंदी साहित्य, एक तरफ जो तमाम बाहर के लोग आकर के, दूसरे संस्कृति के लोग आकर के, दूसरे मजहब के लोग आकर के हमारे देवालयों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं, छिन्न भिन्न कर रहे हैं। लेकिन उसी समय हमारे साहित्य का बहुलांश लिखा जा रहा है। हमारा नायक कोई अकबर नहीं होता है, हमारा नायक कोई बाबर नहीं होता है, हमारे नायक राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, शिव होते हैं। उसी चित्त से हम बचे हुए हैं, जिसकी चर्चा आज हम यहाँ करना चाहते हैं। एक बात और कह करके मैं थोड़ी बात और आगे बढ़ाऊंगा कि यह जब हम उस चित्त को छेड़ते हैं, जब उन सांस्कृतिक चेतना पर कहीं से आक्रमण होता है, MF हुसैन जब हमारी देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाते हैं तो पूरे देश में उबाल क्यों हो जाता है? वे अश्लील चित्र हमारे खजुराहों में भी हैं, लेकिन उनमें भावना दूसरी है। जैसे बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसके गर्दन से खून निकलता है, और अपने बच्चे को पकड़ती है उसी दांत से तो उसमें अपत्य स्नेह होता है। वो कहीं खून उसमें नहीं लगता है, वो इस दरवाजे से उस दरवाजे, इस घर से उस घर ले जाकर के रख देती है अपने बच्चे को। वही स्थिति
हमारी चित्त के माध्यम से होती रही है। इसलिए मैं बार बार यह कहना चाहूंगा कि जो चित्त है वह संस्कृति में परिवर्तित होती है, और संस्कृति हमारी सामूहिक चेतना बनती है। और जब हम खजुराहो की बात, वहां भी अश्लील चित्र हैं, लेकिन उन अश्लील चित्रों में हम कभी प्रश्न नहीं उठाते, क्योंकि हमारे चिंतन का वह भी एक प्रमुख, हमारा भाव बदल जाता है वहां जाकर के। वह अश्लील भाव वहां पर नहीं रह जाता है, वो हमारी चेतना में वो घुल मिल जाता है, हमारी चेतना में वो बैठ जाता है, वो हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक प्रमुख अंग बन जाता है। और जब अंग बन जाता है तो हमारी संस्कृति का एक धरोहर पक्ष बन जाता है। हमारी संस्कृति इसी प्रकार चलती है। कुछ उदाहरण मैं आपको दे करके ये बात समाप्त करूंगा। अभी समय तो होगा ना? जी सर, हाँ अभी है, पर्याप्त समय है जी। हाँ, तो पर्याप्त, आप सुनिए, पर्याप्त सुना रहा भी रहा हूं। तो जब आप देखिए, हमारे देश में मुसलमानों का शासन था। मुसलमानों के शासन के बावजूद तमाम, रहीम को देखिए, रसखान को देखिए, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। उस कृष्ण की बात कर रहे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक चेतना है। एक मुसलमान कवि कह रहा है, एक इस्लाम मतावलंबी कह रहा है कि जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। इतना विश्लेषण करने के बाद भी उस ब्रह्म का स्वरूप हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन प्रेम से ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर, छोटे से मटके में छाछ लेकर के कृष्ण को देती हैं, दही देती हैं, और कृष्ण नाचने लगते हैं। ये हमारी संस्कृत की चेतना है। इस चेतना को हम जितना ही मजबूत करेंगे, जितना ही आगे बढ़ाएंगे, वह उतना ही हमारा देश मजबूत होगा। दो एक छंद और मुसलमानों का सुना करके, ताज बीबी एक हमारे यहाँ हुई है। ताज बीबी जो रीति काल के पहले, थोड़ा सा पहले थी ताज बीबी। अब ताज बीबी तो मुसलमान है, लेकिन वो कृष्ण पर पद लिखती है और एकदम अनुरक्त हो जाती है, उनकी चेतना में अपनी चेतना को मिला देती हैं। आप लोगों ने विषय रखा कि हिंदी में चित्त साहित्य, इसलिए दो छंद उनका मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वे छंद इस प्रकार हैं, इस प्रकार से हैं। मुसलमान हैं, इस्लाम मतावलंबी हैं, लेकिन कृष्ण जो हमारी संस्कृति के एक प्रमुख स्तंभ हैं, उस कृष्ण पर वह कितना अनुरक्त हैं, कितना अनुरक्त हैं कि वो भी कहती हैं, हाँ तो मुगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी, मैं हूं तो मुगलानी लेकिन हिंदुआनी बन के मैं रहना चाहती हूँ। कैसे? उस कृष्ण के जो मनमोहक कृष्ण है, जो मन को मोह लेने वाला कृष्ण है। शैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूं देवता से न्यारा है। माल गले सो है, नाक मोती सेत जो है, कान कुंडल मन मोहे, ताल मुकुट सिर वारा है, धारा है। दुष्ट जन मारे, सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे, मन प्रीति करन वारा है। नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है। वह वृंदावन वारा कृष्ण साहब। सांस्कृतिक चेतना का हमारी चित्त का कितना प्रभाव मुसलमान कवियों और कवियत्रियों पर पड़ता है, ये हमें ध्यान देना होगा। हम इसी सांस्कृतिक चेतना की मजबूती से, संपन्नता से ही हम जीवित हैं। नहीं तो हमारा देश तो रहता, लेकिन हम बदल जाते, हम पता नहीं क्या होते। हम उदय प्रताप सिंह होते कि कौन खां होते, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये सांस्कृतिक चेतना ने हमको बचाया है। एक बात और कहती है, वो अपने हिंदू सखी से कहती है कि देखो भाई, तुम्हारा कृष्ण तो मेरे मन में ऐसा गड़ गया है, तुम्हारी सांस्कृतिक चेतना तो मेरे हृदय में ऐसी आ चुकी है कि मेरा मन ही एकदम मस्त हो गया है, मैं कहीं जाना ही नहीं चाहती हूँ। क्या कहती है? सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। हे सखी सुनो, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। सब
कुछ भी कहे दुनिया, लेकिन मैं कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मैं उनकी आराधना करके रहूंगी। तुम दस्तकी बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निवाज हूं भुलानी। नमाज भूल गई हूं, देव पूजा मैंने ठान लिया है। मैं आपकी सांस्कृतिक चेतना से प्रभावित हूं, आपकी चित मेरे हृदय में गड़ गई है, कह रही है देव पूजा ठानी मैं निवाज हूं भुलानी। तजे कलमा कुरान साड़े गुनन गहूंगी मैं। कलमा और कुरान मैंने छोड़ दिया। ये मुसलमान कह रही, ताज बीबी कह रही है, कोई हिंदू कभी नहीं कह रहा है। हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव कितना है इससे समझा जा सकता है। तजे कलमा कुरान साड़े गुनन गहूंगी मैं, सांवला सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिए। सांवला है, सलोना है, टोपी रखा है, कुछ पहना है, मुकुट उकुट पहना है, सिर कुल्ले दिए। तेरे नेह दाग में निदाग ही रहूंगी मैं, तेरे प्रेम रूपी अग्नि में बिना अग्नि के भी मैं जल जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हाँ तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। हूं तो मुगलानी, लेकिन अब मैं हिंदुआनी होके रहूंगी। ये हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव है। ये हमारी चिति का जो संस्कृति में परिवर्तन हुआ है उसका एक नया रूप है, जो अन्य मतावलंबी अन्य धर्मावलंबी लोग भी अपने हृदय में पालते हैं। कबीर साहब कहते हैं एक नूर ते सब उत्पन्ना। हमारे यहाँ तो कबीर ही है भाई, कबीर रैदास और रामानंद, यही तो काशी को जिलाए हुए हैं संत साहित्य में। तुलसीदास भी यहाँ आकर के रामचरितमानस को कवितावली लिख गए। काशी ऐसी जगह है जहां से हम लोग बैठ करके आपसे बातचीत कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि एक नूर ते सब उत्पन्ना, को बाभन को सुधा। एक ही नूर है, हम सभी उसी से उत्पन्न हुए। यानी चित्त को जब हम महाचित्त में मिलाते हैं वहां महानूर बनता है। उस महानूर से हम सभी पैदा हुए हैं। ब्राह्मण हो गया, कौन शूद्र हो गया। यह चेतना थोड़े समय में नहीं आई है, ये बहुत काल में धीरे धीरे इसका। सरदार पूर्ण सिंह जब निबंध लिखते हैं तो कहते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है, धीरे 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 होता है और एक बड़ा हिमालय बन जाता है। हमारी चित्त का निर्माण भी धीरे 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 शनि शनि होता है और एक महा पहाड़ के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, जो हमारी रक्षा करता है। एक छंद रैदास जी का आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। रैदास हमारे काशी में जूता गांठने का काम करते थे, जात से हरिजन थे। गोदौलिया यहाँ एक मोहल्ला है, मुख्य मोहल्ला, वहां बैठ के जूता गांठते थे। और जो ब्राह्मण लोग आते थे, जो नासमझ लोग थे, जो समझदार थे उनकी बात नहीं है, वो कहते थे देखो, उसका नाम लेकर के, उसके जात का नाम लेकर के कहते थे ये देखो ये भजन गा रहा है, ये जूता इतना गंदा काम कर रहा है, जूता गांठ रहा है और भजन भी गा रहा है, ये दोनों कैसे होगा। रैदास ने जवाब दिया कि बड़े बड़े विप्र करें दंडवत प्रणामा, जिसके घर के लोग आज भी मरे पशुओं का खाल ढोते हैं, जूता बनाते हैं, उसी कुल में मैं पैदा हुआ हूं। लेकिन मेरी भक्ति से बड़े बड़े विप्र करें दंडवत प्रणामा। इसलिए रैदास श्रम संस्कृत को भी जन्म देते हैं और कहते हैं जिहवा सो हरि नाम जप, हथन सो करि काम। हाथ से काम करो और जिहवा से राम का नाम लो। ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को रैदास एक छंद में कैसे उतार देते हैं, आप कल्पना कीजिए। प्रभु जी अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब तो नाम की रट लग गई, कैसे छूटे। वो तो हरिजन कुल में पैदा हुए थे, जहां न पूजा होता था न पाठ होता था, लेकिन उनकी चित्त का महाचित्त से मिलन हो गया था और वह मिलन एक सांस्कृतिक चेतना के रूप में हमारे सामने आता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन और पानी जैसे मिल जाते हैं, वैसे चित्त और महाचित्त मिल जाती है। चित्त और महाचित्त जब मिलती है
तो चंदन और पानी के मिलने जैसी सुगंध पूरे समाज में फैल जाती है। रैदास यही कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं आत्मा और तुम परमात्मा दोनों मिल गए हैं। कैसे? चंदन और पानी की तरह। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन, तुम घने जंगल में नाचने वाले मोर हो। तुम वो घन हो, बादल हो, और मैं उसमें उस बादल को देख करके मस्त होने वाला मयूर हूं। यानी चिति और महाचिति का यह संबंध हमारे यहाँ बराबर लिया गया है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, सब आप लोग विज्ञ हैं, विद्वान हैं, इसका अर्थ समझ रहे हैं। इसको बहुत कुछ कहने की बात नहीं है कि जैसे ज्योति दीपक है, उसमें तेल है स्नेह का, और बाती है, वह उसी तरह आत्मा और परमात्मा, चिति और महाचिति जब मिलते हैं तो एक नया प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रैदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रैदासा। इस तरह हमारे हिंदी साहित्य में चिति और महाचिति को मिला करके सांस्कृतिक चेतना का उभार होता है, और उस सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से हम देश को मजबूत करते हैं। हम बाहरी विचारधारा को जवाब दे सकते हैं कि भाई आप लाख हमारी निंदा कीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारी चिति है वो महाचित से मिल जाती है तो हम एक महाशक्ति बन जाते हैं, परमाणु शक्ति बन जाते हैं, अणु से मिलकर के परमाणु शक्ति बन जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज तक हम इतना झेलते हुए, हम लोग तो जब से इतिहास पढ़ते हैं चारों तरफ से आक्रमण होता है, लेकिन हमारी संस्कृति, दिनकर जी ने कहा है कि हमारी संस्कृति तो उस प्रकार की है जैसे हिमालय से गंगा के माध्यम से एक टेढ़ा मेढ़ा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आता है और वो शिव का पिंड बन जाता है, उसकी हम आराधना करने लगते हैं। हमारी संस्कृति ऐसे तमाम लोगों को मिलाती है, और जैसे खल होता है उसमें कूट करके, खलबट कूट करके सारे मसालों का एक स्वाद बना देती है। हमारी संस्कृति इस प्रकार हमारी चेतना महाचेतना में मिल करके, हमारी चिति महाचिति में संयुक्त होकर के इस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करती है। इसलिए एक रीत काल के कवि बिहारी से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं दोहे से। बिहारी क्या कहते हैं? या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की, गति समझे ना कोई। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। जैसे जैसे आप कृष्ण में डूबते जाएंगे काले रंग में, वैसे वैसे आपका हृदय, आपकी चिति, आपकी महाचिति उज्जवल होती जाएगी, सफेद होती जाएगी, आपको प्रकाश मिलता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात जहां तक संभव हो सका आपके समक्ष रखा, और आप लोगों ने यह अवसर मुझे दिया बात कहने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको कभी आलेख में देना होगा तो और विस्तृत ढंग से मैं वह आलेख आपके समक्ष, सोमदत्त शर्मा जी, जहां आप कहेंगे उसको भेज दिया जाएगा। एक आध महीने 15-20 दिन इसमें लगेगा लेख लिखने में, लेकिन यह अवसर दे करके आपने मुझे बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई कि आज इतने कठिन विषय पर इतने नासमझ व्यक्ति को इतने विश्व के सामने तमाम लोग सुन रहे होंगे, आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपका उद्बोधन बहुत ही अद्भुत था। वाकई जैसा विषय था, अपूर्व विषय था। पहले कभी इस तरह का विषय मैंने भी नहीं सुना है। राष्ट्रवादी लेखक संघ के द्वारा बहुत चिंतन के उपरांत इस विषय को चुना गया, और उस विषय पर आपने अपूर्व व्याख्यान देकर, अपना वक्तव्य देकर हम सभी को अनुग्रहित किया, और शंकराचार्य से लेकर के इतिहास के अनंत पहलुओं को छूते हुए आपने बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए,
ताज बीबी का उदाहरण दिया, रहीम जी का उदाहरण दिया, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अध्यात्म या भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो कि समचित्ती बनाने में सहायक हो सकता है। लेकिन आज जब हम अपने वर्तमान चिति के स्वरूप को देखते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारी जो समष्टि चेतना है, हमारा जो समष्टि चिति का स्वरूप है, जो हमारी मतलब सामूहिक चेतना जो केंद्रीभूत होकर हमारी संस्कृति का रूप धारण किया करती है, उस सामूहिक चेतना में कहीं न कहीं विखंडन हो रहा है, कहीं न कहीं संकट है। तो निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे कि सभी संस्कृतियों के लोग, भारत विविध संस्कृतियों का देश है, लेकिन उन विविध संस्कृतियों में कहीं न कहीं एकता की स्थापना होनी ही चाहिए, समचित्ती की स्थापना होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय आपका। इसी के साथ अब मैं माननीय सभा अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ श्रीमान सोमदत्त शर्मा जी को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सरकारी सेवा के अनंतर आप उसके साथ ही साथ मैं कहूँगी कि आप अनवरत साहित्य साधना में तत्पर रहे हैं। कविता, गीत, गजल, नाटक, बाल कथाएं, रेडियो लेखन, संवाद लेखन, संपादन आदि विविध क्षेत्रों में आपका प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय लेखन कार्य रहा है। भारतीय शिक्षण मंडल दिल्ली के उपाध्यक्ष के रूप में भी आप राष्ट्र की आराधना कर रहे हैं। आदरणीय महोदय, अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान सोमदत्त जी शर्मा। धन्यवाद तुलसी जी। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी आभासी मंच के माध्यम जुड़े हुए अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के सभी सदस्यगण और मित्रों, बहुत सार गर्भित उद्बोधन अभी हमको सुनने को मिला। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से विषय को उठाया और जिस तरीके से विषय को विस्तार दिया, उससे ऐसा कतई नहीं लगता कि डॉक्टर साहब जैसी पर्सनैलिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए ये विषय बहुत कठिन था। हम लोग बड़ी सावधानी बरतते हैं वक्ताओं को चुनने में, और जब ये बिल्कुल अपने भीतर हमको आश्वस्ति मिल जाती है कि जिनको हम चुन रहे हैं वो बिल्कुल विषय के साथ न्याय करेंगे, तब तक हम वक्ता सामने नहीं लाते। डॉक्टर साहब का जब नाम मेरे ध्यान में आया तो मुझे पता था कि डॉक्टर साहब संत साहित्य के, मध्यकालीन साहित्य के निष्णात विद्वान है और विषय के साथ वो न्याय कर सकेंगे, और उन्होंने किया भी। और इस पूरे व्याख्यान का जो एक निष्कर्ष निकल करके आया, वो सूत्र रूप में अगर मैं कहूं तो चिति, मन से ऊपर की चेतना का नाम चिति है, वही संस्कृति बनती है, और संस्कृति जब ही हमारी सामूहिक चेतना का प्रतीक बनती है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसके बारे में संकेत किया है। बहुत गहन विषय है, इसमें कोई शक नहीं। इसके संदर्भ मुझे दो जगह मिले। एक शब्द कल्पद्रुम में देवी पुराण के माध्यम से उन्होंने जो चिति शब्द की व्याख्या की है, चिति शब्द का अर्थ बताया है चेतना, उसका 45वां श्लोक है। और दूसरा ब्रह्मांड पुराण में हयग्रीव और अगस्त का संवाद हुआ है। उस संवाद के मध्य श्री ललिता सहस्रनाम की चर्चा हुई है, उसी में चिति शब्द का प्रयोग किया है। चितिस तत्पद लक्ष्यार्था चिदेक रसरूपिणी स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतति। इसमें चिति के बारे में एक संकेत किया गया है
जो डॉक्टर साहब ने जिसकी तरफ हम इशारा किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस विषय में बहुत शोध करने की आवश्यकता भी हम सब लोगों को है, और शोध इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वास्तव में जैसा डॉक्टर साहब ने जिस ओर इशारा किया कि चितीय जब संस्कृति बनती है और संस्कृति जब सामूहिक चेतना का रूप लेती है, तब वही चिति, वही सामूहिक चेतना राष्ट्रीयता का भी स्वरूप लेती है और राष्ट्रीय एकता का भी के लिए वायस बनती है। M.F. हुसैन दिया या काशी के शिवलिंग का उदाहरण डॉक्टर साहब ने दिया, वो इसीलिए दिया कि किस तरीके से जब कोई चीज हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाती है और उस पर जरा सा भी आघात होता है तो वो किस तरीके से पूरा का पूरा समाज उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है। इसको अगर दूसरे शब्दों में अगर कहें, सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि चेतना तो हम सब में दिखाई देती है। व्यक्तियों में तो है ही चेतना, पेड़ पौधों में भी चेतना है, पशु पक्षियों में भी चेतना है, जो भी सृष्टि में हमको दिखाई देता है सब में चेतना का कोई ना कोई स्वरूप हमको दिखाई देता है। लेकिन उस चेतना में और मानवीय चेतना में जो मूलभूत अंतर है उसकी तरफ हमारा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सामान्य चेतना है, मैं इसको दो हिस्सों में बांटता हूँ, एक सामान्य चेतना और दूसरा महत्तर चेतना। सामान्य चेतना तो सबके पास है, पेड़ पौधों के पास भी है, लेकिन इस सामान्य चेतना का जो उपयोग हम सब करते हैं, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी और पेड़ पौधों तक सब करते हैं, वो सामान्य चेतना हमारे अनुभव, अनुसंधान और अनुकूलन, ये तीन चीजों की तरफ हमको ले जाता है। पेड़ पौधों में भी अनुभव होता है, पेड़ पौधों में अनुभव होता है तो आप सब किसी न किसी स्तर पर बायोलॉजी पढ़ी होगी। नागफनी का पौधा ऐसी जगह पैदा होता है जहां पानी की कमी होती है। अब उसको जब होता है कि मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे पानी की जरूरत है, तो फिर वो अनुसंधान करना शुरू करता है किसी न किसी स्तर पर, और उस अनुसंधान में वो ये पाता है कि अगर मैं अपनी पत्तियों में थोड़ा सा मोटापा ले आऊं, थोड़ा सा मांसल बना लूं इनको, और उसके ऊपर जो रोम छिद्र होते हैं उन रोम छिद्रों के ऊपर थोड़े से कांटे अगर उगा लूं, तो पानी का जो वाष्पीकरण है वो कम हो जाएगा, और पानी का वाष्पीकरण कम होने से मेरा सर्वाइवल बढ़ जाएगा। जितने भी कैक्टस प्रजाति के पौधे हैं वो सब यही काम करते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण अगर मैं दूं तो आप सब जानते हैं कि जो मांसाहारी पौधे हैं, अद्भुत है, वो ऐसी जगह पैदा होते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रेट के पदार्थ कम होते हैं। अब उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो अनुसंधान करते हैं। एक सरसेनिया नाम का एक पौधा होता है, वो अपनी पत्तियों को एक घट के रूप में बना लेता है, उसको आकार देता है। घट के भीतर अंदर की तरफ मुड़े हुए कुछ कांटे बना लेता है, उसमें एक मीठा सा रस छोड़ देता है, उसको सुगंधित होता है, और अपनी पत्ती का एक दूसरा रूप वो ढक्कन के रूप में इस्तेमाल करता है। और वो ढक्कन जैसे ही तो रस की सुगंधी पाकर के कीड़ा उस घट की तरफ आकर्षित होता है और रस पाने के लिए उसमें नीचे की तरफ जाता है, वैसे ही वो फंस जाता है रोम को उन कांटों के बीच में, और ऊपर से पत्ती ढक देती है उसको। ये उसका अनुसंधान होता है पौधे का, और उसका उपयोग करने के बाद उसको छोड़ देता है। तो ये स्थिति आपको पशु पक्षियों में भी मिलती है। जिराफ एक आप सब जानते हैं, आरंभ में उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी जितनी आज हमको दिखाई देती, क्योंकि वो उसको ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खानी होती। तो ये जो अनुकूलन, अनुभव, अनुसंधान और अनुकूलन की स्थिति है, ये मनुष्यों से लेकर पशु पक्षी और जीव जंतु सबके बीच में उत्पन्न होती है। लेकिन मनुष्यों में और बाकी पशु पक्षियों में जो अंतर है वो ये है कि उनकी चेतना सीमित चेतना है और मनुष्य की चेतना का विस्तार अनंत है।
उस अनंत की व्याख्या आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी ने अभी की है। वो चेतना का स्वरूप कहाँ तक जाता है और वो किस तरीके से अति चेतना बन जाती है और संस्कृति का रूप लेती है और राष्ट्रीयता का स्वरूप लेती है और राष्ट्रीय एकता का बायस बन जाती है, और जिसकी वजह से हम सब जो हैं वो हैं। ये वस्तुतः हमारी पहचान का ही एक हिस्सा है। अगर हमारी पहचान किसी से बनती है तो हमारी चिति से बनती है, जो हमने हजारों वर्षों में जिसका निर्माण हुआ है, जो तैयार की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी ही चिति है, अलग अलग समाजों की अपनी अपनी चिति है। इस्लाम के मानने वालों की अपनी चिति है। उनको आप फ्रांस में कोई कार्टूनिस्ट अगर कार्टून बनाता है मोहम्मद साहब का, तो वो उस पर पूरे दुनिया में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए क्योंकि उनकी चिति का स्वरूप वैसा ही है जैसा उनके समाज में बना है। हिंदू समाज में जैसा बना है वो आपको इतने सारे उदाहरण डॉक्टर साहब ने आपके सामने दिए। तो मुझे लगता है कि आज व्याख्यान हमको सुनने को मिला है, उस व्याख्यान सामने आएगी। आज तक चिति को साहित्यिक संदर्भ में शब्द का प्रयोग कभी नहीं हुआ है। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के मंच पर इस शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे चारों तरफ वैचारिक संकट है। वैचारिक संकट जिस तरह, क्योंकि चिति जब सबको जोड़ने की बात करती है तो जो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श और इस तरीके के जितने विमर्श पैदा हो रहे हैं वो सबको विखंडनवादी विमर्श पैदा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम कोई ऐसे विचार को सामने लेकर के आते हैं जो सबको जोड़ने की बात, निश्चित रूप से हम सेवा होगी, और ये खाली अपने राष्ट्र की नहीं होगी, वो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश जाएगा कि किस तरीके से मानव सभ्यता ने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूपों में अपनी चिति का निर्माण किया है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि भारत में चिति के निर्माण में सहस्त्रों वर्ष लगे और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जिस महाचिति के दर्शन अपने अंतर चक्षुओं से कर लिए, अभी बाकी दुनिया उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है। और वो प्रयास हमको इसलिए दिखाई देते हैं कि जैसे फ्रांस है, हर 10 साल में पीढ़ी बदल जाती है और पीढ़ी बदलने के साथ वहां कंटिन्यूटी जैसी कोई चीज नहीं है, वहां निरंतर प्रयोग हो रहे हैं, निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो प्रयोग कर क्यों रहे हैं। वो भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो रास्ता हमको दिखा दिया हमको पता है, उनको अभी वो पता नहीं है। वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज एक विचारधारा है, कल को दूसरी विचारधारा है, परसों तीसरी विचारधारा, और सारी विचारधाराओं को खारिज करते चले जाते हैं। हमारे यहाँ वेदों ने जो स्थापित कर दिया वो स्थापित कर दिया, उपनिषदों ने जो स्थापित कर दिया कर दिया। हम उसी की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए इकबाल का जो शेर है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो इसी वजह से है। तो आज का व्याख्यान बहुत कई मायनों में अद्भुत व्याख्यान था। तो हमारे कई शोध की दिशा खोलेगा, हमारे विचार की दिशा को नया आयाम देगा। और हमें प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ से के मंच से इस विषय का शुभारंभ हो रहा है। इस विषय के और भी पहलू सामने आएंगे। हम आगे देखेंगे कौन से हमको वक्ता उस तरीके से मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक बहुत कठिन विषय को बहुत सरल तरीके से हम लोगों के सामने रखा और समझा दिया। रखा ही नहीं, खाली वो समझा भी दिया कि कैसे हमारी चिति का निर्माण हुआ है, कौन कौन से कारक उसमें रहे, कैसे मन से ऊपर की चीज चिति है, चिति ही आगे चल करके संस्कृति का रूप धारण करती है। तो हमें विश्वास है कि आप हमारे बीच में आते रहेंगे। मानद सदस्यता आपको मिल ही गई है, तो आप हमारे हिस्से हैं, हमारे ही अंग हैं, हमारे संगठन के आप अंग हैं। आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा, और आपके माध्यम से और भी आपके जैसे मनीषी जुड़ेंगे इस संगठन के साथ में, तो आभारी होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपका सारगर्भित वक्तव्य हम सभी ने सुना। आपने प्रकृति के उदाहरणों से लेकर के अनुभव, अनुसंधान और अनुकूलन, ये 3 सूत्र देकर के आपने हम सबका मार्गदर्शन किया है कि किस प्रकार हम अपनी चिति को
महाचिति के रूप में परिणत कर सकते हैं, या कहें कि चिति को महाचिति बनाने की ओर उन्मुख कर सकते हैं। महाचिति से मिलन के एक स्वरूप को धारण कर सकते हैं। जहां तक हम देखते हैं कि प्रकृति में पौधों के और पशुओं के उदाहरण देकर के आपने बताया है, हम सबका मार्गदर्शन किया है कि किस प्रकार हमें अपनी चिति की, अपनी संस्कृति की, अपनी सामूहिक चेतना का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। इसी के साथ मैं यहाँ सभा में उपस्थित विद्वज्जनों को आमंत्रित करती हूँ, यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, तो हमारे सारस्वत वक्ता और हमारे अध्यक्ष महोदय आप सबका समाधान करने के लिए उपस्थित हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया रख सकते हैं। एक प्रश्न आया था अंगी ऋषि जी का कि वर्तमान संस्कृति संकट के काल में है, समचिति होना आवश्यक बन पड़ा है, समचिति कैसे हुआ जा सकता है? मैं समझती हूँ इस प्रश्न का समाधान हमारे श्रोताओं को मिल ही चुका है। अतएव मैं कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए संगोष्ठी के समापन की इस वेला में कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ परम स्नेही युवा हस्ताक्षर तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुवारूर से सुश्री अभिरामी के.एस. को। सुश्री अभिरामी के.एस. उपस्थित है। हाँ जी, स्वागत है अभिरामी जी। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए जी। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। कैमरे को सही कर लीजिए। यस, परफेक्ट। इस पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की व्याख्यान श्रृंखला में आज हमने आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को सुना और संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सोमदत्त शर्मा जी के अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ सतत राष्ट्रहित चिंतक विद्वानों के व्याख्यानों से राष्ट्र जागरण का पुण्य कर्म रहा है। हमारे आनंद पटेल सर ने कुछ दिनों पहले एक विशेष संदर्भ में कहा था कि युवाओं को चिति के बारे में विचार करना चाहिए। आज हमें चिति के लेकर एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई है। इसके लिए आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का विशेष आभार। मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। उदय प्रताप जी जैसे विद्वानों को सुनना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आदरणीय, आपका हार्दिक आभार। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सोमदत्त शर्मा जी संघ के मार्गदर्शक भी है। चिति के संबंध में आप एक चिंतन धारा विकसित करने का उपक्रम कर रहे हैं। आपका भी हार्दिक आभार। कार्यक्रम का अत्यंत सुचारू रूप से संचालन करने वाली आदरणीय डॉक्टर तुलसी देवी जी ने अत्यंत सुंदर संचालन कर कार्यक्रम को बांधे रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गंगाधर रामतके मेरे सीनियर हैं। आपने अतिथि तथा सभी श्रोताओं का अत्यंत मधुर स्वागत कर कार्यक्रम के आरंभ को मधुरतम बनाया। इसके लिए आपका भी हार्दिक आभार। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से जुड़े श्रोता डॉक्टर अतुल गुप्ता, श्री अमन अंगरीशी और तकनीकी टीम,
संघ के पदाधिकारी एवं संयोजक डॉक्टर आनंद पटेल जी का विशेष आभार, क्योंकि आपके बिना ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन असंभव प्रतीत होता है। आपके कारण हमें विद्वानों से जुड़ने और दो बातें कहने का अवसर मिलता है। आपको सादर प्रणाम और आभार। यहाँ इस पटल पर उपस्थित हर एक व्यक्ति हमारे लिए विशिष्ट है। आपके बिना कार्यक्रमों को ना तो शोभा बढ़ सकती है और ना ही आनंद मिल सकता है। आप सबका आभार। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ से जुड़िए और समविचारी विद्वानों को जोड़िए। सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री अभिरामी जी। आपने कृतज्ञता ज्ञापन कर हमारे विद्वज्जनों का, आदरणीय जनों का अभिनंदन किया। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से संगोष्ठी के समापन हेतु कल्याण मंत्र का पाठ करते हूँ। हम सब मिलकर के करते हैं। तुलसी जी, एक सूचना देना चाहता हूँ मैं। जी अवश्य अगला सर। जी अगला कार्यक्रम हमारा चौथे रविवार को यानी 27 नवंबर को होगा शाम को 5 बजे, और उसमें बड़े यशस्वी लेखक और संपादक डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव वो रहेंगे, और उनका विषय होगा साहित्य का समकाल और लोक मन। ये उनका विषय है, साहित्य का समकाल और लोक मन। माने आज जो साहित्य लिखा जा रहा है वो भारतीय लोक मन के कितना निकट है और कितना निकट नहीं है, इसी विषय को लेकर के वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस समय वो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और गौरवशाली भारत एक पत्रिका है, उसके संपादक है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक हमको स्वीकृति दे दी है। वो उपस्थित रहेंगे, तो सब लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे तो अच्छा रहेगा। कार्यक्रम की गर्मी बढ़ती है, नए नए विचार सुनने को मिलते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ाई कार्यक्रम। हम सभी का परम सौभाग्य है कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के माध्यम से हम लोगों को एक वृहद चिंतन करने का, विमर्श का अवसर मिलता है और हमारी मेधा कहीं ना कहीं विकसित होती है। मेधा भी अपने गुरुजनों से, विद्वज्जनों से मिलकर के, उनके वक्तव्यों को सुन करके, जैसा कि अभी आप सभी ने श्रवण किया कि राष्ट्रवादी लेखक संघ पाक्षिक व्याख्यान माला का आयोजन करता है। माह में 2 बार यह व्याख्यान होते हैं। प्रत्येक माह के द्वितीय रविवार और चतुर्थ रविवार को। अगला व्याख्यान चतुर्थ रविवार को होगा, जिसका विषय और वक्ता आप सभी सुन चुके हैं। जहाँ तक साहित्य की बात है, साहित्य शब्द का अर्थ ही यही है कि जो सबका हित करने वाला हो। तो यह भी चिंतन का और गहन चिंतन मनन का विषय है, गहन विमर्श का विषय है कि जो साहित्य लिखा जा रहा है वहाँ जो लोक मन है, क्या सर्वहितार्थ सर्वहित की बात कर रहा है। इस विषय में अगला व्याख्यान होगा, उसमें हम सभी पुनः एक बार सभी जुड़ेंगे और जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक लोगों को इसकी सूचना भी, जो यहाँ संयुक्त हैं, अभी उपस्थित हैं विद्वज्जन, वो सभी अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कल्याण पाठ किया जाए सर। जी जी जी, कल्याण मंत्र का पाठ करते हैं। राष्ट्रहित, मानव हित, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको